भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में मंगलवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। साहेबगंज चर्च रोड में घर से कुछ ही दूरी पर 22 वर्षीय कुंदन कुमार का खून से लथपथ शव मिलने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। मृतक की पहचान कमलेश यादव के बेटे कुंदन के रूप में हुई है, जो ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। सुबह सवेरे उसकी लाश सड़क किनारे मिलने से स्थानीय लोग सन्न रह गए और देखते ही देखते भीड़ उमड़ पड़ी। स्थानीय लोगों की सूचना पर विश्वविद्यालय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। इस बीच घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। कुंदन के भाई ने पड़ोस में रहने वाले शंकर महतो पर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि कुंदन की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही किसी प्रकार का विवाद। इसके बावजूद परिवार का शक शंकर महतो पर ही केंद्रित है। वहीं पुलिस ने आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए शंकर महतो की गतिविधियों की पड़ताल शुरू कर दी है। घटना की सूचना पर सिटी डीएसपी 1 अजय कुमार चौधरी भी मौके पर पहुंचे और जांच की प्रगति का जायजा लिया। इसके साथ ही एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड और तकनीकी टीम द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। पुलिस ने पूरे स्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर साक्ष्य जुटाए हैं, जबकि आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। सिटी डीएसपी ने बताया कि मृतक के परिवार के लिखित आवेदन के आधार पर सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस फिलहाल हर पहलू पर गंभीरता से जांच कर रही है। वहाँ कुछ नहीं, हम लोग घर में थे। हम लोग को पता चला कि वहाँ पे कुछ यानी कुछ को मारा है, तो हम लोग देखने गए तो देखे पलटा कर, जैसे पलटा है तो भैया था वो सब घर वाला सब, जिसका जो मारा है उसी के घर के सामने भी मारा हुआ है। जो मारा है उसी के घर के सामने ही है। मारने वाला शंकर मंडल है, उसको शंकरिया बोलते हैं। क्या कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं। ठीक है, ऐसा का है, वो तुरंत सो के उठ के रोड पे जा ही रहे थे। गाड़ी ताड़ी चलाते हैं, टोटो वगैरह, बस वही बात है। कोई दुश्मनी नहीं। ऐसे मार, पीछे से मारे, देखते 3-4 जगह फटा हुआ है। रड से मारा, रड से। थाना प्रशासन अपना रड उठा लिए घर से, उनका सब चीज कर रहे हैं। हाँ, अभी तो उतना पता नहीं है, अभी तो उसका ही नाम आया हुआ, बस सिंपल। क्या नाम है? सब नाम तो बोले ना, शंकर। उनका क्या नाम था? हाँ, उनका क्या नाम? उनका बुच्चो यादव, कुंदन यादव। वैसे कुंदन यादव इसका नाम हुआ सर्टिफिकेट, बुच्चो यादव के नाम से सब जानते हैं। आप कौन है उनके? हम उनके चचेरा भाई है। क्या नाम? मेरा नाम अभ्यास कुमार हुआ। घर से आ रहा था और मारने वाला घर से निकल के उसको रड से जो है मार दिया। कौन मारा? कोई शंकर महतो। क्या कारण, क्या वजह से? कोई वजह नहीं, कुछ भी ऐसा डायरेक्ट पता ना क्या अंदर से वो लोग का है या नहीं था। क्या चीज से मारा? रड से मारा है। कोई झगड़ा, कोई विवाद? कोई झगड़ा विवाद नहीं है। किसको जा रहा है कि जो मारा है? कुंदन यादव को कहा जा रहा है कि जो मारा है मानसिक रूप से विक्षिप्त है, ऐसा कुछ भी है क्या? ना, ऐसा कोई बात नहीं है। मानसिक रूप से कुछ नहीं है। नशा करता है? कुछ नशा कुछ करता हो ये तो पता नहीं है, लेकिन जो है मानसिक रूप से कोई ऐसा चीज नहीं है। पहले पूर्व में कोई विवाद हुआ था? पूर्व में विवाद तो नहीं पता है, हम लोग को तो नहीं पता, लेकिन हमारा तो ये अपना भतीजा है। जो मारा वो पहले भी कोई घटना कर चुका है इस तरह का? नहीं। क्या आप कौन है जो मृतक है? मृतक का हम चाचा हूँ। क्या नाम है आपका? राजकुमार यादव। जो मरे उसका क्या नाम है? कुंदन यादव। ये साहेबगंज चौक के पास चर्च रोड है और सुनील महतो के घर के सामने एक व्यक्ति है कुंदन यादव, उसको किसी अज्ञात के द्वारा रड से मारकर हत्या कर दी गई है। और इसकी सूचना थाना को मिलते ही थाना तुरंत 5 मिनट में यहाँ पे पहुंची है। यहाँ पे जो मृतक है उसको हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए और इंक्वेस्ट करके उसको आगे कार्रवाई के लिए भेजा गया है। यहाँ पे थानाध्यक्ष हमारे साथ पहुंचे हुए हैं, मैं खुद यहाँ विजिट किया हूँ और हमारे साथ एफएसएल की टीम भी आई है। जो भी प्रदर्श यहाँ पे पाया गया है उसको जब्त किया गया है जांच के लिए। आसपास का जो सीसीटीवी है उसको भी हम लोग चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बातचीत हुई है, कई लोगों के द्वारा बताया गया है कि एक शंकर महतो है,
कई लोगों ने देखा भी है, जिसको हम लोग पहचान कर रहे हैं। उन लोगों के द्वारा बताया गया कि शंकर महतो के द्वारा रड से मारा गया है। तो इस बिंदु पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। तुरंत इस पे अनुसंधान कांड दर्ज करके अनुसंधान किया जाएगा और आगे की कार्रवाई हम लोग हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं और इन सब बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं। जो भी नाम बताया गया है उस पे हम लोग अश्योर नहीं कर सकते जब तक साक्ष्य नहीं आ जाए। तो जो भी जिन लोगों ने भी देखा है फुटेज मिलेगा और जो भी बिंदु है, जो कारण है, मृत्यु का जो कारण है, इन सब पे हम लोग जांच करके तो हम लोग निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। अपराधी का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है? अभी उस नाम बताया गया उस पे जांच करेंगे हम लोग और आपराधिक इतिहास भी देखेंगे। पुराना कोई रंजिश है या पहले कोई विवाद हुआ है, इन बिंदुओं पे भी हम लोग जांच करेंगे। घटना किस दिन की? घटना 12:30 की है, 12:30 आज ही दिन की घटना है। ठंड के मौसम को खुशनुमा बनाने के लिए भागलपुर में एक बार फिर डिज्नीलैंड मेला धूम मचाने आ गया है। यह मेला अगले 60 दिनों तक चलेगा। मेला रोजाना दिन के 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक संचालित होगा। शहर वासियों के मनोरंजन एवं लजीज व्यंजन के लिए डिज्नीलैंड मेला का भव्य उद्घाटन शुक्रवार की शाम नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, समाजसेवी कमल जायसवाल, डॉक्टर आनंद मिश्रा, मेला के आयोजक डब्लू जायसवाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। बता दें कि भागलपुर 0 माइल स्थित श्री राम हॉस्पिटल के बगल में मेला शानदार माहौल में शुरू होते ही परिवारों, युवाओं और बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा परिसर उत्साह से गूंज उठा। इस बार डिज्नीलैंड मेला अपने विशेष आकर्षणों के कारण शहर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बुर्ज खलीफा की तर्ज पर बना 90 फीट ऊंचा प्रवेश द्वार लोगों के लिए सबसे बड़ा सेल्फी स्पॉट बन गया है। वहीं जलपरी थीम, रंगीन सजावट, चमचमाती लाइटें और रोमांचक झूले हर उम्र के लोगों का मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मेला संचालक डब्लू जायसवाल के अनुसार इस बार सुरक्षा व्यवस्था पर भी खास ध्यान दिया गया है ताकि हर परिवार निश्चिंत होकर मनोरंजन का आनंद ले सके। पहले ही दिन मेले में लोगों की भारी भीड़ ने साबित कर दिया कि यह आयोजन शहर के लिए मनोरंजन का नया हॉटस्पॉट बनने वाला है। देखिए डिज्नीलैंड मेला को लेकर किसने क्या कुछ कहा। जैसे देखिए डब्लू जायसवाल जी के द्वारा भागलपुर में इंटरटेनमेंट का एक साधन हर साल लगाया जाता है और इस साल शहर में न होकर के 0 माइल में, इसलिए कि यहाँ समय 2 महीना लगभग इनको परमिशन है और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि भागलपुर की आवाम के लिए, जनता के लिए जो इंटरटेनमेंट का साधन है उसको मुहैया कराते हैं। यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं यह हो पाते, तो ऐसे मौके पर जो इन्होंने डिज्नीलैंड लगाया है, ये एक यहाँ के आवाम के लिए, जनता के लिए एक शुभ संकेत है कि वो अपने ज़िंदगी के तनाव को कुछ कम करने के लिए इस जगह आए और अपने फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ एक बार ज़रूर घूमें और अपने इस तनाव को कुछ कम करने का। इसलिए कि यहाँ जलपरी एक ऐसा है जो भागलपुर में पहली बार आया है और इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ बहुत सारे दुकानें लगी हैं, नए नए सामान मिल रहे हैं। तो हम डब्लू जी के साथ साथ कमल भैया, आनंद मिश्रा जी और इन तमाम जो इससे जुड़े हुए हैं उनको दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि आप भागलपुर शहर के लिए, इसके अच्छाई के लिए यहाँ ज़रूर आप तशरीफ़ लाएं और इन लोगों को सभी को मुबारकबाद। ये तो आप समझ ही गए कि डिज्नीलैंड में आपका जलपरी की बातें हो रही है और झुलुआ, जितने तरह के झुलुआ हैं वो मनोरंजन का आकर्षण का केंद्र रहेगा। और ये डिज्नीलैंड भागलपुर के लिए, उस नौजवान के लिए भी एक अच्छा मौका है जो उनके मनोरंजन का एक साधन बनेगा। आज हमारी युवा पीढ़ी जिस ओर भाग रही है उस ओर हम तमाम शहर के लोग चिंतित हैं। वैसे सिचुएशन में, वैसे परिस्थिति में आज जो डिज्नीलैंड हमारे शहर में लगा है, तो उस डिज्नीलैंड का लुत्फ उठाने परिवार के साथ यहाँ शहर के लोग, नौगछिया के लोग
इस्माइलपुर, गोपालपुर के लोग, सबौर के लोग, सभी लोग आके इसका एंजॉय करेंगे। और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो है पूरा मुस्तैदी व्यवस्था है। यहाँ उम्मीद है सर, वहाँ तो पानी की वजह से कुछ परेशानी हुई थी, बहुत कस्टमर आए थे और लौट के जाना पड़ा, लेकिन यहाँ जो है मनोरंजन का पूरा साधन है। और ये सबसे बड़ी बात है, ये जो बुर्ज खलीफा का जो गेट है बहुत ही महंगा लागत से बना है, 15 लाख रुपए के लागत से बना है, जो आज तक भागलपुर में रिकॉर्ड है कि इतना महंगा गेट कभी नहीं बना था। और जो भी पब्लिक हैं, ये बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, वो आएँ और मनोरंजन करें। और बहुत ही ऐसा मनोरंजन अगर अभी नहीं हुआ तो ये कभी नहीं होगा। क्या चीज़ है इसमें? ये नौका जो है, ये अजमेरी नाव है जो राजस्थान में चलता है, उसको हमने वो लोग यहाँ बुलवाया गया है। और यहाँ जलपरी आ रही है, रसियन जलपरी, जो 2-3 दिन में आ जाएगी। वो लोग वहाँ से निकल चुकी है, वो भी आपको जलपरी में अपना कर्तव्य जो है अपना पूरे पानी में दिखाएगी, पानी में रह के। मेले का टाइमिंग वगैरह क्या रहेगा? मेला का टाइमिंग है 3 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक। ठीक है ना। यहाँ जो बुर्ज खलीफा जो बनाया गया है, पहली बार भागलपुर में बनाया गया है और जलपरी को भी लाया गया है। आप लोग जैसे आते हैं तो तरह तरह के झूले हैं, दुकानें हैं जिसमें लेडीज आइटम है, बच्चों लोग का आइटम है और भी बहुत कुछ है जो आप लोग आके मनोरंजन कर सकते हैं। शहरवासी से क्या अपील होगी? आप लोग आइए, घूमिए और ठंड का मजा लीजिए। धन्यवाद। पूनम कुमारी जायसवाल। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के नौलखा कोठी परिसर में इंडियन डेंटल एसोसिएशन अंग प्रदेश की ओर से भव्य ओरल कैंसर कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी गई कि 7 दिसंबर को सुबह 10 बजे उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके बाद मौखिक कैंसर के बढ़ते मामलों, समय पर जांच के महत्व एवं समाज में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेषज्ञ प्रकाश डालेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईडीए के संरक्षक डॉक्टर विनोद कुमार, जिलाध्यक्ष डॉक्टर स्वप्निल चंद्रा, सचिव डॉक्टर शुभांकर सिंह, कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉक्टर जौहर साजिद, कोषाध्यक्ष डॉक्टर नीलेश रंजन, डॉक्टर ए वली, डॉक्टर एसबी शरण, डॉक्टर अजय भारती, डॉक्टर आरिफ जफर समेत कई डेंटिस्ट मौजूद थे। कल मेरा सुबह से 8 बजे से शुरू हो जाएगा कार्यक्रम, 10:30 बजे इनॉग्रेशन होगा। 8 बजे से मेरे पास 6 स्पीकर हैं, पूरे इंडिया से आ रहे हैं यहाँ पर सबको जानकारी देने के लिए। और शाम को फिर गाला डिनर के साथ समाप्ति हो जाएगी। कहाँ से स्पीकर से आ रहे हैं आपके पास? पटना से हैं, कलकत्ता से हैं, जमशेदपुर से आ रहे हैं। पटना से। हाँ। मेन फोकस क्या रहेगा? मेन पूरा फोकस केवल कैंसर पर है। ओरल कैंसर सबसे ज़्यादा है, 90% ओरल कैंसर से ही होता है। इसी कारण से हम लोग का ओरल कैंसर, हम लोग की ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है आईडीए वाले की। आईडीए के कितने मेंबर इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे? टोटल 75 हैं, 75 से 80 जो हमारे भागलपुर के भी हैं मैक्सिमम, और कुछ लोग बाहर से भी, अदर डिस्ट्रिक्ट से भी सम्मिलित हो रहे हैं। सर, हम लोग का ये जो आयोजन है इंडियन डेंटल एसोसिएशन का, ये हम लोग का हर वर्ष ये वार्षिक सम्मेलन होता है, जो कि हम लोग 2016 से कर रहे हैं। ये एक्चुअली में 9वीं वर्षगांठ है, मतलब कि एक साल हम लोग कोरोना की वजह से नहीं कर पाए थे। और अभी जो इस कार्यक्रम में हम लोग के पास जो है टोटल 75 डॉक्टर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जो कि कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर रहे हैं। कुछ लोगों का आने की संभावना भी बाहर से, अदर डिस्ट्रिक्ट से है। और हमारे पास जो स्पीकर है जो कैंसर से ही स्पेशलिस्ट है, ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट है, और वो केवल उनका फोकस है आपका ओरल कैंसर से संबंधित, जिसमें कि वो डायग्नोसिस से लेके आपको प्लास्टिक सर्जरी तक बताएंगे। और ये जो भी ये आपका आयोजन है, इसमें सबसे पहला है को मेदांता पटना से 2 डॉक्टर हैं, दूसरा फिर आपका HCG कैंसर इंस्टीट्यूट कलकत्ता से है, तीसरा आपका RN टैगोर कलकत्ता से है, और एक RN टैगोर आपका जमशेदपुर से है। ये टोटल 6 डॉक्टर्स हम लोग के इस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। और इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये है, जहाँ पर हमसे कमी हो रही है, इलाज नहीं कर पा रहे हैं, उस कमी को हम लोग दूर करें और इस पेशेंट को यहाँ से हम लोग उस सेंटर तक पहुँचा पाए जहाँ पर इसकी उचित इलाज हो सके।
यही इस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद है। कितना बजे उद्घाटन होगा? ये उद्घाटन जो है आपको 10:30 बजे का निर्धारित है, जिसमें कि हमारे चीफ गेस्ट हमारे प्रिंसिपल JNMCH, सुपरिटेंडेंट JNMCH और सिविल सर्जन भागलपुर रहेंगे। और इस पूरे आयोजन आपका सुबह 8 बजे से शुरू होगा, जिसका समापन रात्रि 10:30 बजे इसका समापन होगा। इस बार के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद जौहर साजिद हैं। मैं सचिव डॉक्टर शुभांकर कुमार सिंह। धन्यवाद। तो हम लोग यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से जो जाने माने डॉक्टर्स हैं उनका एक कॉन्क्लेव है। हमारे पास ऑलमोस्ट 6 स्पीकर्स हैं जो 6 डिफरेंट टॉपिक पे बोलेंगे। ये 6 स्पीकर पूरा ओरल कैंसर को कवर करेंगे, ट्रीटमेंट से लेके रिकंस्ट्रक्शन पार्ट तक। सब फर्स्ट हो गया डायग्नोसिस, कैंसर है, क्या लक्षण है, किस तरीके का डायग्नोसिस है, क्या ट्रीटमेंट है। दूसरा उसका पार्ट है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी का क्या इंपॉर्टेंस है, लेटेस्ट एडवांसेस क्या आया, जैसे अभी इम्यूनोथेरेपी आया। इम्यूनोथेरेपी ओरल कैंसर में कहाँ तक कारगर है, दैट इज़ अनदर पार्ट। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ओरल कैविटी में लगभग जब कैंसर होता तो जबड़ा काटना होता, मुंह काटना होता, तो हमारे पास एक प्लास्टिक सर्जन भी रविन्द्रनाथ टैगोर से आ रहे हैं जो कि रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बारे में बताएंगे। पैर की एक बोन होता है फिबुला, उसको काट करके वहाँ पे ट्रांसप्लांट करके जबड़ा बनाया जा सकता है। भागलपुर नगर निगम में एजेंसी के तहत कार्यरत सफाई मजदूरों की अहम बैठक आज रामसर में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से समाजसेवी मुजफ्फर अहमद को अध्यक्ष चुना गया। वार्ड 14 से 51 तक के वार्ड प्रभारियों ने उन्हें फूल माला पहनाकर जिम्मेदारी सौंपी। सफाई कर्मियों ने बताया कि जब भी वे अपनी समस्याएं निगम या एजेंसी के सामने रखते हैं, तब नौकरी से निकालने की धमकी देकर उन्हें डराया जाता है। इस उत्पीड़न के खिलाफ मजबूत आवाज उठाने के लिए सभी मजदूरों ने मुजफ्फर अहमद को अपना नेता बनाने का निर्णय लिया। गौरतलब हो कि मुजफ्फर अहमद तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य हैं और लंबे समय से शोषित वंचितों की आवाज उठाते रहे हैं। वहीं मुजफ्फर ने भरोसा दिलाया कि मजदूरों की हर मांग को वे निगम प्रशासन और सरकार तक मजबूती से पहुंचाएंगे। देखिए, जो शुरू से मैं नगर निगम के जितने भी सफाई कर्मी हैं और वो जो प्रभारी होते हैं वार्ड के, उन लोगों के काफ़ी नज़दीक में रहा। उनके दर्द दुख को मैं हमेशा देखता रहा। उनके साथ जो हो रहे अन्याय के खिलाफ को मैं जब देखता हूँ तो बहुत तकलीफ़ होता है कि इनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार हो रहा है। इनके कार्य की कोई गारंटी नहीं है, इनकी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है, इनके स्वास्थ्य की कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई सफाई कर्मी एक्सीडेंट हो जाता है काम करते वक्त, उसके लिए कोई उचित जो होना चाहिए जो योजना ना ही नगर निगम के पास है और ना ही जो कंपनी से जो काम करा रही है, नहीं उसके पास है। न इनको बीमा सही से मिलता है, न PF की सुविधा सही से मिलती है कि 26 दिन काम करेंगे और 25 दिन का अटेंडेंस बनेगा। ये कहाँ का नियम है? हम इस आवाज़ को उचित मंच पर ले जाएंगे और इन लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम जो न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। 14 से 51 वार्ड तक जो है तो बताया जाता है कि निजी एजेंसी के द्वारा कार्य हो रहा है। देखिए, हम नगर निगम के जितने सफाई कर्मी और वार्ड के जो ये हैं प्रभारी हैं, हम सभी की बात करते हैं। हम 14 और 18 नहीं जानते हैं। हम नगर निगम के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी सफाई कर्मी हैं, जितने भी वार्ड प्रभारी हैं, हम सभी के लिए बात करना चाहते हैं कि उनके साथ किसी तरह का भेदभाव, किसी तरह का अन्याय नहीं। हम राकेश कुमार वार्ड नंबर 18 के प्रभारी हुए। कारण ये है कि आज तक हम लोगों के साथ नगर निगम हो या कंपनी हो दुर्व्यवहार किया है। ना तो हम लोग को टाइम पे सैलरी मिलती है, ना टाइम पे हम लोगों को ESI PF मिलती है। और ये हम लोगों के साथ किसी भी तरह का दुर्घटना हो जाता है काम करते वक्त, हमारे साथ हो या हमारे कर्मी के साथ हो, निगम या एजेंसी कोई सूद वूद नहीं लेते हैं। एक्सीडेंट हो जाए, किसी तरह का भी दुर्घटना हो जाए, कोई किसी तरह का सूद वूद नहीं लेते हैं। एक दिन मात्र अटेंडेंस बनाइए, दूसरे दिन से उसका अटेंडेंस काटिए। अब वो गरीब बेचारा कहाँ से जो है इलाज कराएगा, उसका घर परिवार चलेगा। इसी कारण से आज हम लोगों ने आम आदमी को अपना नेतृत्व करने के लिए
उनको सहयोग किया है, अध्यक्ष चुना है उनको मुजफ्फर जी को। मुजफ्फर अहमद जी को हम लोग अपने तरफ से नेता चुने हैं, अध्यक्ष महोदय बनाया। क्या लगता है आपकी आवाज़ बुलंद करेंगे? और ये हमको 100% उम्मीद है कि ये इन्होंने हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे। यहाँ भागलपुर ही नहीं, पटना तक ही भी हमारे बातों को वो बुलंद करेंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में पुलिस विभाग लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। इसी कड़ी में अब पुलिस जवानों को विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जा रही है। वैसे तो यह ट्रेनिंग पुलिस विभाग की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा होती है, लेकिन इस बार ट्रेनिंग के दौरान जवानों को जो शपथ और संकल्प दिलाया जा रहा है वह रामबाण की तरह माना जा रहा है। ऐसा ही एक प्रेरणादायक दृश्य बिहार के भागलपुर जिले में भी देखने को मिला, जहां पुलिस लाइन में जवानों को अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और जनता की सुरक्षा को लेकर विशेष शपथ दिलाई गई। ट्रेनिंग के दौरान जवानों को यह संकल्प दिलाया गया कि वे बिना किसी दबाव के ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और सहयोग पाए बिना कोई भी पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य निष्पादन में सफल नहीं हो सकते हैं। अतः हर पंक्ति के पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश है कि सभी वर्गों के प्रति